नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। भारत और चीन के बीच सीमा यानी कि एलएसी पर तनाव चल रहा है। करीब 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है जब दोनों ही देशों के जवान कमोबेश युद्ध जैसी स्थिति में खड़े हैं। दोनों देशों के जवानों के बीच हिंसक झड़प भी हो चुकी है जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। वहीं चीन को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन एलएसी पर 7 सितंबर की रात को जो हुआ है वो पिछले 45 साल में नहीं हुआ था। 7 सितंबर को चीन की सेना की ओर से करीब 45 साल बाद फायरिंग की गई है। इससे पहले चीन सेना ने अक्टूबर 1975 में फायरिंग की थी जिसमें भारत के 4 जवान शहीद हो गए थे। उस वक्त क्या हुआ था, क्यों चीनी सैनिकों ने फायरिंग की थी और भारतीय सैनिकों ने कैसे उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। तारीख थी 20 अक्टूबर 1975। जगह अरुणाचल प्रदेश का तुलुंगला। यहां पर हमेशा की तरह असम राइफल्स के जवान गश्त कर रहे थे। ये एक रूटीन काम था जो वो हमेशा से करते आए थे। पेट्रोलिंग टीम में कुल 6 जवान थे। तुलुंगला में यूं ही हमेशा बर्फ रहती है, लेकिन जाड़े का मौसम था तो धुंध भी बहुत ज्यादा थी। इसी का फायदा उठाकर चीन ने अपने कुछ सैनिक भारतीय सीमा में भेज दिए थे जो तुलुंगला के दक्षिण तक पहुंच गए थे। भारतीय सैनिकों की गश्ती के दौरान चीनी सैनिकों ने फायर कर दिया। फायरिंग के दौरान चीन के सैनिक पत्थर से बनी दीवार के पीछे खड़े थे जबकि भारतीय सैनिक खुले मैदान में थे। चीन की इस फायरिंग में भारत के 4 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन ने कहा कि इसके लिए भारत ही जिम्मेदार है। चीन ने तब कहा था कि भारतीय सैनिकों ने सीमा रेखा पार करने की कोशिश की और आत्मरक्षा में चीन की ओर से फायरिंग की गई। लेकिन भारत सरकार ने चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। भारत सरकार की ओर से बीजिंग को यह साफ तौर पर बताया गया कि चीनी सैनिकों ने सीमा पार कर भारतीयों पर गोली चलाई है, जिसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए हैं। 28 अक्टूबर को भारतीय सैनिकों को अपने साथियों के शव बरामद हुए और फिर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मामला बेहद चर्चित हुआ था। तब अमेरिका ने भी माना था कि तुलुंगला से 500 मीटर दक्षिण में चीन के सैनिक घुसपैठ कर गए थे और उन्होंने घात लगाकर भारतीय जवानों पर हमला किया था। हालांकि उस वक्त फ्रांस ने चीन के पक्ष को सही माना था, क्योंकि 3 नवंबर को फ्रांस के एक अखबार ली मोंडे ने चीन का समर्थन करते हुए लिखा था कि भारतीय सैनिकों ने सीमा पार करने की कोशिश की थी और चीन ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। हालांकि फ्रांस का यह दावा बेबुनियाद था, लेकिन चीन ने कभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। हालांकि तथ्य यह है कि उस वक्त चीन ने घात लगाकर हमला किया था और हमारे जवानों को शहीद कर दिया था। अब एक बार फिर से चीन ने ही फायरिंग की है, लेकिन फायरिंग का दोष वो भारत पर मढ़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में चीन आरोप लगा रहा है कि भारतीय सैनिकों ने अवैध तरीके से चीन की सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश की है, जबकि ये सरासर झूठ है। भारतीय सेना की ओर से इस बारे में आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया गया है। सेना का कहना है कि भारत ने कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार नहीं किया है। भारत ने अपनी तरफ से उकसाने की कोई कार्रवाई भी नहीं की है। ये चीन है जो लगातार ऐसा काम कर रहा है। 7 सितंबर को फिर से चीन ने एलएसी पर फॉरवर्ड पोजीशन के करीब जाने की कोशिश की और तब भारतीय सेना ने उनका पीछा किया। भारतीय सेना के जवानों को धमकाने के लिए चीन ने हवा में फायरिंग की है। इससे साफ है कि चीन का बयान सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो खुद को सही साबित करना चाहता है, लेकिन वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। उसने 1975 में भी झूठ बोला और अब वो 2020 में भी झूठ बोल रहा है। लेकिन भारत के जवान तब भी अपनी सीमा की रक्षा के लिए खड़े थे और अब भी वो अपनी सीमा की रक्षा के लिए खड़े हैं ताकि चीन की कोई भी चाल कामयाब न हो पाए। भारत और चीन के बीच चल रही इस तनातनी पर और ज्यादा अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करिए एबीपी लाइव ऐप। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।